नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा और हमारी खास पेशकश क्रिमिनल्स में आपका स्वागत है। ये दो मासूम बच्चों की कहानी है। दोनों दोस्त थे, उम्र 6 और 7 साल। रोजाना की तरह दोनों घर से खेलने निकले, लेकिन फिर वो मासूम दोबारा घर लौटकर नहीं आए। जिन मासूमों की तलाश में गोताखोरों को नदी में उतारा गया, लेकिन वहां भी उनका सुराग नहीं मिला। और फिर 2 दिन बाद एक खेत में मिली दोनों लापता मासूम बच्चों की लाश। आखिर डबल मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है? डबल मर्डर की मिस्ट्री। ये वो 48 घंटे हैं जिसने दो परिवार को बेचैन कर दिया। वो 48 घंटे जिसने गांव वालों को हैरान कर दिया। ये वो 2 दिन थे जब 2 बच्चों की तलाश में पुलिस वाले हर इलाके की खाक छान रहे थे। ये वो 48 घंटे थे जब उन लापता बच्चों की खबर का घर वाले इंतजार करते रहे। वो कहाँ हैं? खेलते खेलते कहाँ गायब हो गए, ये किसे भी नहीं मालूम था। बलौदा बाजार के चक्रबाई गांव कसटोल थाना इलाके में रविवार की रात इस गांव की 2 बच्चे 6 साल का लवेंद्र चैलक और 7 साल की शौर्य चैलक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। चक्रवाई गांव की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 2 बच्चे लवेंद्र और शौर्य लगभग 6-7 वर्ष के हैं। दोनों परसों लगभग 12 बजे से घर से निकले हुए हैं संडे को, और उसके बाद से वो घर नहीं आए हैं करके उन्होंने कल थाने में रिपोर्ट किया था। क्योंकि मामला नाबालिग बच्चों से संबंधित है, इसलिए तत्काल इसमें अपराध दर्ज किया गया 363 का। और गंभीरता को देखते हुए तत्काल 2 टीमें बना करके हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर, संभावित जगहों पर उनको बच्चों को ढूंढने का प्रयास किया। दोनों बच्चे पड़ोसी हैं, रोजाना खेलने जाते थे। रविवार को भी दोनों घर के बाहर खेल रहे थे, लेकिन फिर वो घर लौटकर नहीं आए। बच्चों का घर नहीं लौटना परेशान कर रहा था। रात भर पूरे गांव में बच्चों को तलाशा गया और फिर रात में थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आखिर दोनों बच्चे कहां गायब हो गए थे? इस बीच पुलिस को एक सुराग मिला। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया था कि एनीकट के पास भी देखे गए हैं, तो हम लोगों ने होमगार्ड की टीम, गोताखोर की टीम के माध्यम से भी वहाँ पता तलाश किया और साथ में डॉग स्क्वाड की मदद ली। और कल काफ़ी मेहनत करने के बाद, रात को मेहनत किया, इसके बाद भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। वो क्लू था बच्चों को महानदी के एनीकट पर देखा गया है। अब इस गुमशुदगी को ट्रेस करने के लिए पुलिस का बल वहां पहुंचा। बच्चे कहीं खेलते खेलते नदी में तो नहीं चले गए, कहीं किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गए? ऐसे कई सवाल थे। गोताखोरों की टीम को नदी में उतारा गया, लेकिन दोनों लापता बच्चे वहां नहीं मिले। बच्चों की नदी में डूबने की आशंका खारिज हुई। घर वाले हैरान थे, लेकिन एक उम्मीद थी कि दोनों बच्चे जरूर मिलेंगे। लेकिन इन सारी उम्मीदों ने उस वक्त दम तोड़ दिया जब मंगलवार सुबह एक मनहूस खबर परिवार को मिली, जिसके बाद तो पूरे गांव में मातम छा गया। सब गमगीन हो गए। किसी के माध्यम से जानकारी दिया गया कि ये चक्रवाई और हरवे गांव के बीच में खार खेत है, वहाँ पे इनको देखा गया है। इनकी पहचान कर ली गई है, जो दोनों गुम बच्चे थे वही है। अभी डॉग स्क्वाड की टीम और एफएसएल की टीम के द्वारा जांच की जा रही है और आगे पंचनामा और पोस्टमार्टम करने के बाद आगे की और कार्रवाई की जाएगी। ये खबर रोंगटे खड़े करने वाली थी। घर से करीब 4 किलोमीटर के फासले पर इस खेत में 2 बच्चों की लाश की खबर मिली, और ये वही लापता बच्चे लवेंद्र और शौर्य थे। एक बच्चे की लाश औंधे मुंह पड़ी हुई थी, सिर पर पत्थर से वार का निशान दिख रहा था। दोनों बच्चों की हत्या की गई थी। इन छोटे बच्चे के बारे में बताया गया काफ़ी ये चंचल प्रवृत्ति के थे और काफ़ी मिलनसार भी थे, तो ऐसा किसी से लड़ाई झगड़ा होने की बातें तो सामने नहीं आ रही हैं। किंतु इसके बाद भी हम लोग गांव में जो इनके माता पिता हैं उनसे और भी जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं, और पहले कभी लड़ाई झगड़ा किसी के पास हुआ हो या और भी कोई बात हो, सभी पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। डबल मर्डर की आखिर ये मिस्ट्री किस ओर इशारा कर रही थी? क्या किसी रंजिश ने ली इन मासूमों की जान? कौन है वो गुनहगार? इन मासूमों का आखिर किसी से क्या बैर था? कई सवाल है और हर सवाल की पुलिस तफ्तीश कर रही है।
बलौदा बाजार से नरेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक महिला जो अचानक गायब हो जाती है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज होती है, जिस महिला के गुम होने का राज उसके किसी अपने को पता था, जो ड्रामा करता है, सीधा बनने का नाटक भी करता है, जिसने महिला की हत्या की थी और लाश को 47 किलोमीटर दूर कुएं में हाथ पैर बांध कर फेंक दिया था। कैसे कुएं से बाहर निकाला वो राज, ये खुलासा रोंगटे खड़े करने वाला है। एक रहस्यमयी गुमशुदगी। सैंतालीस किलोमीटर लाश का सफरनामा। कुएं में हाथ पैर बंधी लाश। महिला की मर्डर मिस्ट्री। छह घंटे हत्यारा बेनकाब। 47 किलोमीटर, 6 घंटे और एक महिला की गुमशुदगी। तो कैसे एक महिला की गुमशुदगी का राज महज 6 घंटे में खुल गया? वो कातिल जो इस राज को छुपाना चाह रहा था, जिसने राज को छुपाने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराते वक्त वो खुद मौजूद रहा, इस बात का ड्रामा भी किया, वो कितना फिक्रमंद है, जो बस यही दिखाना चाहता था महिला का पता जल्द से जल्द चल जाए। लेकिन उस गुमशुदगी के पीछे जो खूनी कहानी थी वो उसी ने लिखी थी। दरअसल इंदौर के खुड़ैल थाना इलाके में रविवार की रात एक महिला टीना अचानक लापता हो गई थी। इस गुमशुदगी पर टीना के घर वालों को शक हुआ, शक किसी अनहोनी का। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई और टीना का भाई पुलिस को उस शख्स का नाम बताता है जिस पर उसे शक था। पुलिस सुराग तलाश रही है। साइबर टीम इस गुमशुदगी के तार खंगालती है और फिर जिस पर टीना के भाई ने शक जाहिर किया था वो पुलिस की पूछताछ में टूट जाता है और बताता है कैसे उसने ये गुनाह किया, ये भी कि रविवार की रात से गायब टीना कहाँ है। एक टीना पति राजेश की गुमशुदगी कायम हुई थी। जब उस गुमशुदगी की हम लोग जांच कर रहे थे तब टीना के भाई ने हम लोगों को शंका बताई कि भाई संभवतः टीना का इन्होंने मर्डर कर दिया है। फिर हम लोगों ने अपने और सोर्सों से पता किया और साइंटिफिक तरीके से पूछताछ की। उसके भाई की मदद लेके हम लोगों ने उनसे मनोवैज्ञानिक रूप से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया। टीना की गुमशुदगी जितनी रहस्यमयी थी, उसे खोजने के लिए पुलिस को करीब 47 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। ये वो सफर था जिस सफर से टीना गुजरी थी, लेकिन एक लाश बनकर। दरअसल आरोपी की निशानदेही पर खुड़ैल थाना इलाके से 47 किलोमीटर दूर बड़गौंदा इलाके में पुलिस पार्टी एक कुएं के पास पहुंचती है, जिस कुएं में टीना को हाथ पैर बांधकर फेंका गया था। करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगा और फिर उस कुएं ने जो खौफनाक राज उगला, उसे देख मायके वाले सदमे में आ गए। उस कुएं में टीना की लाश तैर रही थी, जिसकी खेत पर पीट पीट कर हत्या की गई थी और गुनहगार ने अपना राज छुपाने के लिए लाश को 47 किलोमीटर दूर बड़गौंदा के कुएं में फेंक दिया। खेत के ऊपर विवाद होने पे टीना के सर में लाठी से मार दी थी, जिससे वो जो है बेहोश हो गई थी। बाद में उसके हाथ पैर बांध के और एक लोडिंग गाड़ी में ले जाके बड़गौंदा थाना क्षेत्र में जो आर्मी का इलाका है उसमें एक कुएं के अंदर वो लाश को उन्होंने फेंक दिया। फिर उसकी निशानदेही पे हमने वो लाश कल बरामद की और अभी वर्तमान में थाना बड़गौंदा में धारा 302, 201 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अब उस हत्यारे का नाम भी सुनिए। इस हत्या का आरोप लगा है टीना के पति पर, जिसमें पुलिस वाले देवर से भी पूछताछ कर रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर टीना की हत्या क्यों की गई? 6 घंटे में कातिल बेनकाब तो हो गया, लेकिन अब भी हत्या के उस राज की तफ्तीश जारी है। एक शैतान शौहर के कहर ने एक परिवार को बिखेर दिया, जिसने अपने ही मासूम बच्चे से छीन लिया
मां का आंचल। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक शख्स दो कॉल लगाता है। पहले कॉल पर वो किसी को मिलने बुलाता है और दूसरे कॉल पर वो शख्स जिसे मिलने बुलाता है उसके परिचित से कहता है मैंने उसे मार दिया है। आखिर दो फोन कॉल की ये मिस्ट्री क्या है जिस वारदात में 30 साल बाद 10 बीघा जमीन ने डाली रिश्तों में खूनी दरार। दहशत भरा वो कॉल, उसे मार दिया है, अस्पताल ले जाओ। 30 साल पहले बंटवारा, 30 साल बाद खूनी दरार। 10 बीघा जमीन, रिश्तों का कत्ल। दहशत भरे वो 30 मिनट हैं जिसकी कहानी खुद पीड़ित परिवार सुना रहा है। 2 फोन कॉल, जिसमें एक फोन कॉल सरकारी टीचर भूपेंद्र सिंह को किया गया और फिर एक और फोन कॉल रात के करीब 11:30 बजे धर्मेंद्र को किया गया। जिसने कॉल किया उसने जो बात कही उसे सुन धर्मेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसमें कॉल करने वाले ने कहा था भूपेंद्र को मार दिया है, उसे अस्पताल ले जाओ। नानाखेड़ी में सड़क पर भूपेंद्र पड़ा है और इस फोन कॉल के बाद धर्मेंद्र उमरी से नानाखेड़ी पहुंचा। भूपेंद्र के घरवाले भी नानाखेड़ी पहुंचे। सरकारी टीचर भूपेंद्र सिंह को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वार इतना तेज था कि टीचर भूपेंद्र सिंह की मौत हो गई। गुना के नानाखेड़ी में पीट कर टीचर की हत्या कर दी गई और इस हत्या के पीछे जिसका हाथ था, जो कॉल करने वाला था, वो था मृतक भूपेंद्र सिंह का भतीजा जितेंद्र। मर्डर की इस वारदात से सब शहर उठे। मृतक शिक्षक भूपेंद्र सिंह सिसोदिया मंडी गांव में हेडमास्टर के पद पर पदस्थ थे। एक ज़मीन संबंधी पारिवारिक विवाद था जो कि राजपूत समाज से संबंधित है। उमरी क्षेत्र में उनकी ज़मीन थी, उस पे से चाचा और भतीजे में विवाद हुआ। भतीजा जितेंद्र सिंह राजपूत और चाचा भूपेंद्र सिंह राजपूत, इनमें आपसी विवाद विगत लंबे समय से ज़मीन को लेकर चल रहा था। गत रात्रि में इनमें कुछ कहासुनी हो गई, विवाद ज़्यादा बढ़ गया, जिस पर से कि जितेंद्र सिंह राजपूत ने भूपेंद्र सिंह राजपूत को लोहांगी और डंडे से सिर पे मारा, जिसके कारण ज़्यादा गंभीर चोट होने से उनकी मौत हो गई। एक भतीजे ने चाचा का बेरहमी से कत्ल कर दिया। मृतक भूपेंद्र के घर वालों की माने तो भतीजे ने चाचा को मिलने के बहाने बुलाया था और जैसे ही भूपेंद्र कार से बाहर निकले उन पर वार कर दिया और इस वार ने रिश्तों का ही कत्ल कर दिया। अब सवाल था आखिर इस कत्ल के पीछे वजह क्या थी? क्यों नफरत के वार हुए? क्यों रिश्ते खूनी हुए? तो जो वजह सामने आई उसके पीछे था जमीन का एक टुकड़ा। मृतक के घर वालों की माने तो 10 बीघा जमीन को लेकर आरोपी भतीजा आए दिन अपने चाचा भूपेंद्र से विवाद करता था। वो जमीन जो बंटवारे में हिस्से में आई थी, जिस जमीन का बंटवारा 30 साल पहले ही हो गया था। भूपेंद्र का यही कहना था जब जमीन का बंटवारा पहले ही हो चुका है तो वो जमीन क्यों दे। पिछले कई साल से ये विवाद जारी था। जो आरोपी था उसने भागने का प्रयास किया, परंतु रात में ही सीएसपी, टीआईज और पूरा बल चार्ली वगैरह लगा के घेराबंदी करके जितेंद्र सिंह राजपूत को तत्काल पकड़ लिया गया है। 10 बीघा जमीन के लिए रिश्तों का जो लहू बहा उसने दिया तो सिर्फ आंसू, पछतावा और कभी न भर पाने वाला रिश्तों पर जख्म। गुना से विजय जोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये वो गैंग है जिसने कई राज्यों की पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है, लेकिन एमपी में इस गिरोह के गुनाह का पंचनामा बना वो गैंग जो पिछले 32 साल से चोरी की वारदात कर रही है। वारदात का
तरीका ऐसा कि लग्जरी कार में सवार होकर आते हैं चोर, जो टोल नाके पर दिखाते हैं फेक आईडी, खुद को सीआईडी वाला बताते हैं। कैसे हो रही थी एक राज्य से दूसरे राज्यों में वारदात, जिस गैंग का सरगना है 73 साल का बुजुर्ग। हम सीआईडी से हैं। फेक आईडी का खेल, फर्जी नंबर प्लेट का मेल। दिल्ली टू ग्वालियर, 32 साल, लग्जरी गैंग। गुनाह का पंचनामा। जिस गैंग के सरगना के नाम कई अपराध दर्ज हैं, उम्र 73 साल और क्रिमिनल रिकॉर्ड में 20 मामले दर्ज। वारदात का तरीका ऐसा कि किसी फिल्मी कहानी की तरह। लग्जरी कार से आती है ये गैंग, दिल्ली से रवाना होती है और फिर जिस राज्य में एंट्री करते हैं नकबजन, वहां उस राज्य की नंबर प्लेट, कार की नंबर प्लेट बदलने के इसी खेल से ये गैंग पुलिस को चकमा दे रही थी। अभी तो इनकी वारदात का ये एक ही तरीका है। अब इन पर कोई शक ना कर सके तो टोल नाके को ऐसे पार किया जाता है। ये भी सुनिए जरा, इस आईडी कार्ड को देखिए जरा, जेब में सीआईडी का फेक आईडी। अब तीसरा तरीका, उस इलाके में वारदात करने से बचते हैं जिस इलाके में सीसीटीवी लगे हैं। तीसरी आंख से करते हैं ये आंख में चौली। ये एक 5 सदस्यीय नकबजनी गैंग को पकड़ने में क्राइम ब्रांच और मुरार पुलिस की टीम ने सफलता अर्जित की है। इनको दिल्ली से पकड़ा गया है। तो गुनाह की उसी रूट की तफ्तीश करते हैं जिस रूट की शुरुआत होती है दिल्ली से। पुलिस की 5 से 6 टीम ने दिल्ली में डेरा डाला, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और 2 एक जैसी कार वाली कहानी ने इस गैंग का सुराग दिया। दिल्ली से गैंग अरेस्ट हुई और फिर खुलते गए इनकी चोरी के राज। कैसे पॉश इलाके में मल्टी में ये गैंग वारदात करता, सूने फ्लैट इनके निशाने पर होते। 14 मार्च को ग्वालियर में मुरार में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इसी दिन एक और वारदात। अब तक ग्वालियर में इस गैंग ने 6 वारदात करना कबूल किया है। पूछताछ पे इन लोगों ने 14 तारीख को मुरार की नकबजनी, इसके अलावा 5 तारीख को विश्वविद्यालय क्षेत्र में हुई एक बड़ी नकबजनी और 14 तारीख को ही मुरार ये थाटीपुर क्षेत्र में हुई एक नकबजनी का खुलासा किया है। और इसके अलावा 2 अन्य जगह पे भी इन्होंने अटेम्प्ट किया था, प्रयास किए थे, किंतु ये सफल नहीं हो पाए। ग्वालियर की साई अपार्टमेंट, थाटीपुर, विश्वविद्यालय और ऑर्किड ग्रीन सिटी सेंटर में वारदात करना गैंग ने कबूला है। इनके पास से 8 तोला सोना, 700 ग्राम चांदी की जेवर, 75,000 रुपए बरामद हुए हैं। ये बहुत ही शातिर गैंग है। ये एक गाड़ी में, अपनी लग्जरी गाड़ी में दिल्ली से निकलती है और जब निकलती है दिल्ली की ओरिजिनल नंबर प्लेट लगा के निकलती है और जब जिस राज्य में जाते हैं वहाँ की नंबर प्लेट ये लगा लेते हैं। मध्य प्रदेश आए तो मध्य प्रदेश की इन्होंने नंबर प्लेट लगाई और तमाम सीसीटीवी देखने के बाद इनके आने जाने के रूट पे 2 गाड़ियों को आइडेंटिफाई करके, 2 एक जैसी दिख रही थी परंतु नंबर भिन्न थे और उससे जाके ये गैंग पकड़ा गया है। इस गिरोह के इन कारनामों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। पिछले 32 साल से ये गैंग वारदात कर रहा है। 1990 से चोरी की वारदात, मास्टरमाइंड पर 20 तो एक और साथी पर 10 मामले दर्ज है। ये कुल 5 आरोपी हैं, जिसमें जो इनका मास्टरमाइंड है उसकी आयु 70 वर्ष की है और उसके विरुद्ध दिल्ली के विभिन्न थानों में 20 अपराध दर्ज हैं और उसका जो एक अन्य सहयोगी है उसके भी 10 से ज़्यादा अपराध दर्ज हैं। अब पुलिस वाले इनकी कुंडली खंगाल रहे हैं। चोरों के दिल में चोरी के और कितने राज। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिलहाल क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।